इक्वल्स टू कांस्टेंट। हर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये रिलेशन वैलिड होता है कि P यानी कि प्रेशर इनटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम की पावर गामा। अब गामा क्या होता है? गामा एटोमिसिटी का कांस्टेंट होता है। गामा की वैल्यू वैसे तो डिफाइंड होती है अलग से CP/CV, बट गामा के बारे में अलग से बात करेंगे। तो अगर हमको इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी कि फ्लॉट का यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। जो गामा की वैल्यूज होती हैं अलग अलग गैस के लिए अलग होती हैं, मोनोटॉमिक के लिए अलग, डाई एटॉमिक के लिए अलग, ट्राई एटॉमिक के लिए अलग होती है। तो अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। यहाँ पे डेल्टा Q हीट, डेल्टा W यानी कि वर्क डन, और डेल्टा U मीन्स चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और डेल्टा U और इंटरनल एनर्जी के लिए पहले बताया हुआ है कि सिर्फ हम चेंज ही मेजर कर सकते हैं, डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। और ऐसे हीट हो सकता है कि आपने सप्लाई करी हो किसी प्रोसेस में या आपको हीट मिली हो, दोनों तरीके से हो सकता है। सेम ऐसे वर्क डन के लिए भी चलेगा, हो सकता है कि आपने वर्क करा हो या हो सकता है कि आपको वर्क मिला हो। अब अगर हमें कोई केस देख रहे हैं जिसमें इनिशियल और फाइनल दोनों जो स्टेट्स हैं किसी गैस की वो सेम हो, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स अगर हमको दे रखा हो कि वो सेम हो, तो जो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो जीरो होगा। मींस जिस कंडीशंस में कोई गैस थी, अगर वो उसी कंडीशन में आ जाए वापस से सेम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में, तो उसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम रहेगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर मान लो आपके पास कोई सिस्टम है, उसका पहले प्रेशर P0, वॉल्यूम V0, टेम्परेचर T0 था, और बाद में फाइनली उसका उसका प्रेशर फाइनल PF, वॉल्यूम फाइनल VF और टेम्परेचर फाइनल TF हो जाए। अब अगर ये चेंज चाहे किसी भी प्रोसेस के थ्रू हुआ हो, वो प्रोसेस कोई सा भी हो, चाहे एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, कैसा, आइसोथर्मल तो खैर नहीं होगा, कैसा भी प्रोसेस हो, हमेशा इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम रहेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होती है और वो केवल स्टेट्स पर डिपेंड करती है। तो अगर किसी भी तरीके से आप अगर गैस को किसी भी प्रोसेस से आप ऑपरेट करो, अगर उसकी इनिशियल और फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर की स्टेट सेम है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम ही रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी का चेंज, अगर हमने दो प्रोसेस लिए, एक में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और एक में हमने प्रेशर U प्लस डेल्टा W। डेल्टा W मीन्स वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला इज PdV। हर केस में वर्क डन का फॉर्मूला PdV ही आता है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV जीरो हो जाएगा, बिकॉज dV मीन्स चेंज ऑफ वॉल्यूम। जो चीज कांस्टेंट है तो उसका चेंज तो जीरो ही होता है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए dV टर्म यानी कि PdV यानी कि वर्क डन जीरो हो गया। तो डेल्टा Q इसकी वैल्यू बराबर आ गई डेल्टा U के। अब जो डेल्टा Q होता है उसका फॉर्मूला वैसे तो होता है मास इनटू स्मॉल वाली स्पेसिफिक हीट, जिसको S से लिखते हैं, इनटू में चेंज ऑफ टेम्परेचर। बट मोलर वाले कंसेप्ट में ये होता है, डेल्टा Q होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू कैपिटल C यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे कैपिटल वाला CV आता है। तो इससे हमको फर्स्ट इक्वेशन मिली, वो डेल्टा U यानी कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, उसकी वैल्यू इक्वल हुई NCV डेल्टा T के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। इसके बाद हम बात करेंगे अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की, तो किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम जानते हैं डेल्टा Q यानी कि हीट का चेंज, चाहे हीट गिवन हो, चाहे हीट वो उसको वो दे रहा हो हमको, चाहे हमें हीट मिल रही हो चाहे हम हीट दे रहे हो, दोनों ही केस में हीट का चेंज जीरो होगा। तो डेल्टा Q जीरो होता है एडियाबेटिक चेंज के लिए। तो अगर एडियाबेटिक चेंज के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस PdV। डेल्टा Q जीरो हो जाएगा, डेल्टा U की वैल्यू अभी निकाली हमने NCV डेल्टा T, साथ में आ गया PdV। अब ये PdV वाली चीज को देखकर छोड़ करके अब हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की। तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू nRT। PV इक्वल्स टू nRT, ये हमारे पास में इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो हम चाहे वो वेरिएबल x चूज कर लें या कुछ भी करें,
हम दोनों तरफ से डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं इक्वेशन को, हम उसको x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट। तो दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर दो वेरिएबल्स हों जैसे a और b, तो एक बार पहला वेरिएबल बाहर आ जाता है, दूसरे वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, फिर साइन प्लस का आता है, और फिर जो पहले वेरिएबल अंदर था डिफरेंशिएशन के वो वाला वेरिएबल बाहर आएगा, और जो बाहर वाला वेरिएबल होता है वो अंदर चल जाता है डिफरेंशिएशन के। इसी को मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं डिफरेंशिएशन का, वो वेक्टर गलत लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पे a और b दो वेरिएबल लेकर के चलूँ या u इंटू वी लेकर के चलूँ, तो पहले u बाहर, फिर v का डिफरेंशिएशन, फिर v बाहर, फिर u का डिफरेंशिएशन। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाया जाएगा p और v के बीच में, ठीक है। तो p बाहर, v का डेरिवेटिव। दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं डिफरेंशिएशन में, तो पहले एक वेरिएबल जैसे p को मैंने बाहर रख लिया, दूसरा वेरिएबल v उसको डिफरेंशिएट, फिर v को बाहर, फिर p को डिफरेंशिएट, तो मिल जाएगा हमको पी वी का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में p dv बाई डी एक्स प्लस वी dp बाई डी एक्स। उसके बाद जो चीज बची हमारे पास nRT को डिफरेंशिएट करूंगा, तो वहां पे हमारे पास में n और r ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट्स हैं, क्योंकि n तो है नंबर ऑफ मोल्स और r तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। तो n और r बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास dt बाय dx। तो अगर हमारे पास जो इक्वेशन थी ओरिजिनली वो थी pv इक्वल टू nRT, दोनों तरफ हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो दोनों तरफ से जो नीचे वाला dx है वो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा nRdt इक्वल्स टू पी डी वी प्लस वी डी पी। यहां से हम dt जिसको हम डेल्टा टी भी बोल सकते हैं उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो वो आएगी पी डी वी प्लस वी डी पी बटे में एन आर। ये हमें जो वैल्यू मिली है डेल्टा टी की या फिर डी टी की, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जहां पे हमने पहले इक्वेशन निकाली हुई थी उस जगह पे जाकर के। तो जो भी हम केस लेके चलते हैं वहां पे हम डेल्टा टी और डी टी दोनों को सेम मान लेते हैं, क्योंकि चेंज वैसे भी हम स्मॉल ले रहे हैं। जब स्मॉल चेंज होता है तो डेल्टा टी और डी टी बराबर होते हैं। तो जो हमारे पास इक्वेशन आई है डेल्टा टी की पी डी वी प्लस वी डी पी बटे में एन आर, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1 में, जो एडियाबेटिक के लिए हमने प्रूव करी थी, यानी कि एन सी वी डेल्टा टी प्लस पी डी वी इक्वल टू 0। यहाँ पे डेल्टा टी या फिर डी टी उसकी जगह पे हम ये बड़ी वाली वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एन सी वी और डेल्टा टी की जगह पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन एन आर प्लस पी डी वी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और r को हम एलसीएम ले लेंगे, और cv को मल्टीप्लाई करेंगे, तो cv p dv ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म बनेगी cv v dp और थर्ड टर्म बनेगी p dv इंटू में r। अगर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम नहीं लिया तो r नीचे रह गया और यहाँ बचेगा प्लस में p dv। r को एलसीएम लेंगे अब हम, और r को एलसीएम लेने के बाद r की जगह हम एक वैल्यू यूज करेंगे, वो होगी cp माइनस cv इक्वल्स टू r। तो यहाँ पे r को एलसीएम ले लिया हमने, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई पी आर डी वी, जो थर्ड टर्म है वो ये बन गई पी आर डी वी इक्वल टू 0, और जो नीचे वाला r है 0 में जाकर के मल्टीप्लाई होकर के 0 हो गया। अब हम r की जगह वैल्यू यूज करेंगे cp माइनस cv इक्वल टू r, मेयर्स रिलेशन, इसका प्रूफ करा हुआ है, ये डाला भी हुआ है। तो यहाँ पे r की जगह आप रख दो cp माइनस cv, दोनों कैपिटल वाले आएंगे, तो हमारे पास में टर्म्स रहेंगी पी सी वी डी वी प्लस वी सी वी डी पी प्लस r की जगह पे आ गया हमारे पास cp माइनस cv और मल्टीप्लाइड बाय पी डी वी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे cp माइनस cv को पी डी वी से, तो दो टर्म आएंगी, एक आएगी cp पी डी वी माइनस cv पी डी वी। अब इसमें से एक टर्म कट जाएगी, पी सी वी डी वी और पी सी वी डी वी कटेंगी, हमारे पास बचेगा वी सी वी डी पी प्लस पी सी पी डी वी इक्वल्स टू 0। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, किससे डिवाइड करेंगे हम डिवाइड करेंगे p इंटू वी इंटू सी वी, इस क्वांटिटी से हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, p इंटू वी इंटू सी वी, इससे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास बनेगा, एक तरफ लिखा हुआ था हमारे पास में वी सी वी डी पी, इसके नीचे आ जाएगा पी वी सी वी,
और दूसरी टर्म थी पी सी पी डी वी, इसके नीचे बह जाएगा पी वी सी वी, और जीरो के नीचे आएगा तो जीरो के नीचे कुछ भी आएगा वो जीरो ही रहेगा। अब जो फर्स्ट टर्म है वहां पे v कट जाएगा, cv से cv कट जाएगा, तो बचेगा dp बटे में p, और सेकेंड टर्म में p से p कट जाएगा, और यहाँ पे cp अपॉन cv, इसको थोड़ा अलग लिख लेंगे, और बचेगा dv बाई डी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अगला रिलेशन यूज करेंगे हम, तो अगला रिलेशन होता है cp अपॉन cv, इस रेशियो को बोलते हैं गामा। यही रेशियो गामा कहलाता है, इसका भी प्रूफ होता है, वो किसी और डेरिवेशन में देखेंगे कभी। तो cp अपॉन cv, इसकी वैल्यू को गामा लिख दो आप, तो बचेगा dp बाय p प्लस गामा टाइम्स dv बाय v इक्वल्स टू जीरो। अब हमको इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे हम, तो dp अपॉन p इसका इंटीग्रेशन प्लस गामा टाइम्स dv बाय v इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू जीरो का इंटीग्रेशन। अब जीरो का इंटीग्रेशन ये आपको याद होना चाहिए कि ये कांस्टेंट होता है, जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो जीरो का इंटीग्रेशन कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। पहले तो हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेंगे, dp बाय p का इंटीग्रेशन अलग, और गामा dv बाय v का इंटीग्रेशन अलग, और इक्वल टू जीरो का इंटीग्रेशन, तो उसको हमने लिख लिया कांस्टेंट k। अब dp बाय p इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा log ऑफ p, उसमें बेस e आएगी, फिर गामा कांस्टेंट, फिर dv बाय v, गामा कांस्टेंट रहता है किसी भी गैस के लिए, फिर dv बाय v इसका इंटीग्रेशन, तो वो हो जाएगा log ऑफ v, उस log की बेस भी e आएगी इक्वल्स टू k। अब यहाँ पे log में हम जानते हैं कि अच्छा ये फॉर्मूला भी हम देख सकते हैं कि dx अपॉन x, यानी कि 1 बाय x का इंटीग्रेशन वो log x होता है, log की बेस e आती है। फिर log की प्रॉपर्टी होती है कि कोई नंबर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो अंदर वाले नंबर की पावर में चल जाता है, तो जो गामा जो बाहर पड़ा हुआ है गामा log v, वो बन जाएगा वो गामा log v बन जाएगा log v की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, और फिर log a प्लस log b, log में अगर दो चीजें ऐड हो रही होती हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा, जैसे log a प्लस log b दोनों की बेस सेम हो तो log a इंटू b होता है, तो ये log p प्लस log v की पावर गामा बन गया log pv की पावर गामा इक्वल्स टू k। अब जो ये k कांस्टेंट है, इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं कि कोई नंबर होगा उसका log, जैसे log ऑफ लेमडा, भाई k कांस्टेंट है तो k को किसी ना किसी और नंबर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो आप, log ऑफ लेमडा, मतलब log के फॉर्म में किसी भी लेमडा के लिए, जैसे 2 है तो 2 को मैं लिख सकता हूं, यदि लिखना हो तो log ऑफ 4 टू द बेस 2, तो उसकी वैल्यू 2 ही आएगी, तो लिख दूंगा log ऑफ pv की पावर गामा इक्वल्स टू log ऑफ लेमडा, दोनों तरफ log कट गया तो pv की पावर गामा इक्वल्स टू लेमडा यानी कि कांस्टेंट। तो यही हमको प्रूव करना था, वो हमारा प्रूफ हो गया है। तो थैंक यू। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अच्छा ना लगा हो कोई गलती है इसमें तो मुझे बताएं प्लीज।